नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। अ, यहाँ पर मैं कुछ सूक्ष्म समीकरण और हमेशा याद रखने वाले योग्य तत्वों के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत सारे साधक हैं मेरे साथ में जो कि स्वयं को ध्यान के जरिए से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और स्वयं के द्वारा अगर साधना है तो सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं से अलग होकर देखना और समझना होगा। ये सबसे पहला रूल। और जो निरंतर साधने योग्य है उसे समझने का प्रयत्न करना होगा। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, वह एक छोटी सी दीपक की लौ को छू नहीं सकती। जैसे उसके संपर्क में आएगी प्रकाश हो जाएगा। और तुम्हारे अंदर एक नहीं 7 सूर्य एक साथ अपने पूर्ण प्रकाश के साथ में प्रकाशित हो रहे हैं। आंखें बंद करने के पश्चात तुम्हारा अस्तित्व उसी अंधेरे में गुम होने लगे तो भयभीत कदापि न होना, मत भयभीत होना, क्योंकि यही मार्ग है। जैसे जैसे तुम्हारा अस्तित्व उस गहन अंधकार में प्रवेश करता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारा जो बोध है, तुम्हारा जो एहसास है, तुम्हारे अंदर जो जानने की क्षमता है, वो उस गहन अंधेरे को चीरते हुए प्रकाश का रूप लेती चली जाएगी। ये किताबी बात नहीं है, ये होता है, साधकों के साथ होता है। जो रास्ता जागृति से निद्रा की ओर लेके जाता है वही रास्ता समाधि की ओर भी लेके जाता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि निद्रा की अवस्था में तुम्हारा जो बोध है, तुम्हारा जो एहसास है, वो सुप्त हो रहा है, वो सुप्त हो जाता है। और ध्यान की अवस्था में जब आप नॉर्मली संकल्प के साथ में बैठते हो तो सब कुछ सुप्त होने के बावजूद भी बोध जागा हुआ रहता है और उसकी खबर आपको रहती है। नींद में आप बेखबर हो जाते हो, यहाँ पर आपको खबर होती है। अब हमको तब तक बैठना है, तब तक इंतजार करना है जब तक ये चीज ना हो जाए, बस इंतजार। मैं दावा करता हूं कि 21 दिन में व्यक्ति जो है वो इस तत्व को समझ सकता है, यदि वो पूरी तरीके से तैयार हो। वो अपनी पूरी जिज्ञासा के साथ में, पूरे संकल्प के साथ में बैठे कि नहीं, मैंने इसको समझना है, मेरे को इस बोध में उतरना है। यदि आप शांति के रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि इसका जो प्रतिफल है बैठने का, ये तुरंत प्रतिफल है, ये आपको शांत कर जाएगा। तो इसको मैं शांति का रास्ता कहता हूँ। जब शांति के रास्ता के पथिक हुए आप, तो एक बार अशांति अपनी पूर्ण वेग से आपको अशांत करने का प्रयास करेगी। जैसे दीपक का लौ बुझने के पहले बड़ी जोर से फड़फड़ाता है, उस वक्त केवल तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा अतीन्द्रिय बल और धैर्य ही मित्र साबित होगा, इसके अलावा और कोई नहीं। जब प्राणवायु के दोनों छोर मध्य में मिलने लगे, अब ये थोड़ा सा समझने की जगह है कि ये वायु, ये जो श्वसन प्रक्रिया है, ये एक होने लगे तो अपनी एकाग्रता को उस मध्य स्तर को छूटने ना देना। मध्य स्तर क्या होता है? जब एक सांस अंदर आई तो वो रुकती है, फिर वो जाती है ना। हमको ये बोध नहीं हो पाता, हालांकि ये जानबूझ के नहीं करना, बस करते रहो इसको। और कोशिश करो कि जब सांस अंदर जाए और फिर निकले बाहर,
तो उसके बीच में एक जोड़ है, वहाँ पर अपने आप को उस जगह पे विचलन ना पैदा करना अपने अंदर। इस केंद्र पर वायु अलग हो जाती है, केवल प्राण शेष बच जाते हैं। तब इस वक्त आपको अनुभव होगा कि आप श्वास से नहीं, श्वास जो है वो आपसे है। जब आंतरिक रूप से विचारों की संख्या और उसका वेग प्रवाह थमने लगे, श्वासों की एक रस होने का जो प्रतिफल आता है वो ये है कि विचारों का जो वेग है वो स्वतः ही आपके अंदर निम्नतम स्तर पर पहुंच जाएगा। ये दोनों एक साथ होती हैं घटनाएं, और इसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक अनुभवगम्य प्रयोग है। जब आप इस कंडीशन में बैठेंगे और ये कंडीशन आपके सामने से गुजरी है, लोगों के साथ में गुजरी है, मेरे बच्चों के साथ में गुजरी है, कि जहाँ पर श्वास बड़ी उथली हो जाती है और आपके विचार एकदम शिथिल हो जाते हैं, फिर भी आपके होने का बोध आपके पास बचा हुआ रहता है। तब इस वक्त सचेत हो जाना। इस समय आपके अंदर जो आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह है वो बहुत ही तीव्र होता है। इसकी प्रथम अवस्था में हो सके ये शांति और आनंद के पूर्व बहुत ही बड़ा कोलाहल उठ सकता है तुम्हारे हृदय में, बहुत सारी विचार आ सकते हैं तुम्हारे हृदय में। इवनली ये हो सकता है कि आप अंदर से घबराहट महसूस हो और आप सोचो कि यार बंद कर इसको, मैं भागूं। ये भी कंडीशंस लोगों के पास आई हैं, प्रैक्टिकली मैंने करवाया है, आई हैं, और इसका भुक्तभोगी मैं भी रहा। परंतु उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि यहाँ मन उस अप्राकृतिक स्वभाव को धीरे धीरे खो रहा होता है जो उसने कई जन्म से या बहुत सारे अनुभवों से या बहुत सारी जानकारियों से जो उसने धारण कर लिया था। भले ही इस प्रथम अवस्था में तुम्हें यह अनुभव हो कि तुम्हारा अस्तित्व या तुम खो रहे हो, परंतु असल में यहाँ तुम खो नहीं रहे होते हो। अपितु तुम्हारा जो अहम भाव है, अहंकार का भाव है, वो नष्ट होने की कगार पर है। इसलिए वहाँ पर इतनी व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है। उसकी हर अनुभव से तुम्हें नेगेटिविटी अनुभव होगी, परंतु वास्तविक में ऐसा नहीं है। केवल आपको अपने नज़रिए, अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। उसे सदैव सकारात्मक दृष्टि से देखो। यहाँ पर तुम्हें सबसे ज़्यादा सचेत और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारी एक स्वीकृति और तुम्हारा जो संकल्प है कि नहीं, मैं इस अंधकार के पीछे का प्रकाश, इस सुषुप्तावस्था के पीछे की तुरीयावस्था को देखूंगा, और ये संकल्प तुरंत खंडित हो जाएगा, क्योंकि जो ऊर्जा का प्रवाह बड़ी वेग से चल रहा है, जिस पे तुम्हारा एकाग्रचित्तता बनी हुई है, जिसकी वजह से तुम्हें ये बोध हो रहा है, वो ऊर्जा का प्रभाव एकाएक टूट जाएगा। तो किसी भी प्रकार के हलचल को, किसी भी प्रकार की हरकत को, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी को, और या फिर विचारों के अदम्य प्रवाह को रोकने की, तोड़ने की कोशिश ना करें। बस जिस प्रोसेस में आप लगे थे, एकाग्रचित्तता के साथ उस पर कंटिन्यू रहो। कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि जिस अनुभव की मैं बात कर रहा हूँ वो अनुभव आपको ना आए, क्योंकि ये व्यक्तिगत होता है, और आज के अनुभव को कल पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमने ये पहले ही सोच लिया होता है कि ऐसा ऐसा होना है ना। ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिफर हो सकता है, लेकिन हाँ, एक चीज़ का दावा है, जब आप 40 मिनट तक इस प्रक्रिया से होके गुजरोगे तो यहाँ से आपका आंतरिक रूपांतरण स्वतः शुरू हो जाता है।
स्वतः शुरू हो जाता है। निशान उस जो कोर नुक्ते की, कोर पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, इस पर समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से ये बदलाव शुरू होता है। जब आपकी श्वासें शिथिल होने लगे और विचारों का प्रवाह सुप्त होने लगे, शिथिल पड़ने लगे, बस आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और आप बस इस ऊर्जा को, प्रवाह को मेंटेन रखें, उसे टूटने ना दें। आप सबका दिन शुभ हो, ढेर सारा आशीर्वाद और खुश रहिए, आप सब खुश रहिए।